नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। तो चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। ठीक है, पिछले वीडियो में प्राचीन आर्य भाषा हो गया, मध्यकालीन आर्य भाषा की पाली भाषा भी हो गया है। जो ना देखा हो जाके पिछले वीडियो में देख ले। अब हम इकाई 1 का हिंदी भाषा और उसका विकास, ठीक है, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसमें हम देखेंगे मध्यकालीन आर्य भाषा। कौन सा? मध्यकालीन आर्य भाषा। इसमें 3 भाषाएं आती हैं। कौन कौन? पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश। तो पाली हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम प्राकृतिक भाषा की जानकारी हासिल करेंगे। कौन सी? प्राकृतिक। ठीक है, अब हम प्राकृतिक भाषा की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका समय जान लेते हैं। इसका समय है 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक। ठीक है, अब हम प्राकृत भाषा की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्राकृतिक भाषा की विकास को लेकर किशोरी दास वाजपेयी और अन्य विद्वानों ने 3 चरण में बांटा है। किशोरी दास वाजपेयी आदि मतलब कुछ और विद्वानों ने 3 चरणों में बांटा है। ठीक है, कितने? 3 चरण। जब हम 3 चरण की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं पहला चरण मतलब पहला प्राकृतिक। ठीक है, किशोरी दास वाजपेयी और अन्य विद्वानों ने 3 चरणों में। तो पहला प्राकृतिक, पहला चरण देखते हैं। अब हम पहले चरण की बात करते हैं तो पहला प्राकृतिक यह एक जन भाषा थी। क्या थी? जन भाषा रही। पहला प्राकृतिक जन भाषा रही। जन भाषा ही उस समय प्रचलित भाषा थी। ठीक है, तत्कालीन समय में जन भाषा ही प्रचलित भाषा थी। ठीक है, अब हम द्वितीय प्राकृत की बात करते हैं। द्वितीय प्राकृत। ठीक है, जब हम द्वितीय प्राकृत की भाषा बात करते हैं तो इसको कुछ विद्वानों ने संस्कृत भाषा के सरलीकरण के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कुछ विद्वान क्या कहते हैं कि द्वितीय प्राकृतिक जो है संस्कृत भाषा के सरलीकरण के कारण प्राकृतिक भाषा आई। तो कुछ विद्वानों के अनुसार संस्कृत भाषा के सरलीकरण, किससे? सरलीकरण से प्राकृतिक भाषा आई। ठीक है, किससे? संस्कृत के सरलीकरण से। ठीक है, अब हम बात करते हैं तृतीय, और यहीं पर द्वितीय भाषा को, द्वितीय प्राकृतिक भाषा को प्राकृतिक साहित्यिक भाषा भी कहते हैं। ठीक है, क्या? कुछ संस्कृत के सरलीकरण के इसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक साहित्यिक भाषा। ठीक है, अब हम तृतीय चरण देख लेते हैं। तृतीय प्राकृत। ठीक है, जब हम तृतीय प्राकृतिक देखते हैं तो तृतीय प्राकृतिक में प्राकृतिक के बाद की भाषा,
प्राकृतिक कौन? साहित्यिक प्राकृतिक मतलब द्वितीय चरण। प्राकृत के बाद की भाषा को अपभ्रंश, कुछ विद्वान इसे तृतीय प्राकृत कहते हैं। ठीक है, तो क्या प्राकृतिक के बाद की भाषा, बाद की भाषा यानी अपभ्रंश। ठीक है, क्या? अपभ्रंश। अपभ्रंश को ही कुछ विद्वान ठीक, प्राकृतिक के बाद की भाषा अपभ्रंश, अपभ्रंश को ही कुछ विद्वान तृतीय प्राकृतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय प्राकृत कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 3 चरण प्राकृतिक के। अब हम देख लेते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष जो है क्या निकला? ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि प्राकृत की प्रथम अवस्था को क्या कहते हैं? प्राकृतिक की प्रथम अवस्था को पाली कहते हैं। ठीक है, और प्राकृत की द्वितीय अवस्था, ठीक, प्राकृत की प्रथम अवस्था पाली, द्वितीय अवस्था प्राकृत। वहीं प्राकृत की तृतीय अवस्था, तृतीय अवस्था क्या कहते हैं? द्वितीय पाल, प्रथम पाल, तृतीय जो है अपभ्रंश। कौन सा? अपभ्रंश। ये तो हमारा हो गया आज मध्यकालीन आर्य भाषा की प्राकृत भाषा का परिचय। ठीक है, आज इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अपभ्रंश और अवहट्ट भाषा की जानकारी लेके। धन्यवाद।